तो हमें जानना है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्प्रभाव आते हैं। अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी किसी भी देश की तो क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमको पता है कि भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे कौन आता है, चाइना आता है। तो देखो, अगर जनसंख्या वृद्धि होती है किसी भी देश की तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे, यहाँ समझते हैं। सबसे पहला है प्रति व्यक्ति आय में कमी। प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हो गया कि अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों लोग अलग अलग कितना कमाते हैं, उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय में अगर कमी आ रही है, यूं समझ लो कि गरीबी आ रही है। समझ गए। और ये क्यों आएगी, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जो संसाधन हैं उनकी कमी हो जाएगी। मान लीजिए कि एक रोटी है, उसको खाने वाले 1 लोग हैं तो भरपेट खा लेंगे खाना, है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 1 बीघा खेत है तो उसमें से जो भी फसल वो उगाएगा उसको बेचेगा तो पूरा का पूरा पैसा वो अकेले पाएगा, उसके पास अच्छी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी एक के 4 बेटे हो गए, अब चारों लोग जब उस 1 बीघे खेत को बांटेंगे तो 5-5 हिस्सा पाएंगे और 5 हिस्से में उतना ज़्यादा फसल नहीं पैदा होगी कि उससे उन चारों लोगों की आय ज़्यादा हो सके। हो सकती है सर? नहीं हो सकती ना। तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो, क्योंकि संसाधन कम होते चले जाएंगे। उसी हिसाब से संसाधन तो सीमित रूप में है ना भाई। अगर मान लीजिए संडाहा ग्राम सभा में 50 बीघे खेत हैं टोटल 50 परिवारों के लिए, हर परिवार के लिए 1 बीघा खेत है। अब हर परिवार में मान लीजिए 5-5 बच्चे हो गए तो 1 बीघे में वो 5 बच्चे कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या अगर मान लीजिए एक ही बच्चा हुआ होता हर परिवार में तो जैसे उनके माता पिता का बीत गया जीवन वैसे उनका भी बीत जाता कि नहीं बीत जाता। तो वही कहने का मतलब कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी, इसलिए गरीबी बढ़ जाएगी। गरीबी क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा? खाद्य पदार्थों की कमी, खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगेंगी। 1 थाली भोजन 1 व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन 1 थाली भोजन 4 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं है। वो कुपोषित हो जाएंगे। जब उनको सही मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा तो वो शरीर से दुर्बल हो जाएंगे, उनको बीमारियां हो जाएंगी। समझ गए। अब देखो, स्वास्थ्य का निम्न स्तर हम लोग क्या समझते हैं? स्वस्थ रहने का मतलब क्या समझते हैं? स्वस्थ रहने का मतलब हम यही समझते हैं कि हम अच्छा से खाना खा लेते हैं, जो भी दाल चावल मिला और काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ऐसा नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब ये है कि अगर हमको 2400 कैलोरी का भोजन चाहिए, हमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए और बाकी जो खनिज पदार्थ हैं वो सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो अगर वो नहीं मिल रहा है, हमको उतने कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा है जितने कैलोरी का चाहिए। अगर 1800 कैलोरी का भोजन मान लीजिए महिलाओं को चाहिए अनिवार्य रूप से, तो उनको 1800 कैलोरी का भोजन चाहिए। उससे कम वाले में फिर वो समझ लीजिए उनके लिए वो कंप्लीट डाइट उनकी नहीं है। 2400 कैलोरी भोजन अगर पुरुष को चाहिए तो उसको 2400 कैलोरी का भोजन चाहिए। और उसके लिए आपको क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, खनिज लवण, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में चाहिए। तभी उनके शरीर का अच्छे से विकास होगा और साथ ही साथ मस्तिष्क का भी अच्छे से विकास होगा। नहीं तो क्या करोगे? पेट भर लोगे और भरने के बाद काम कर लोगे। काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट खा लो तुम, ऊर्जा तुम्हारे शरीर को मिली रहेगी, उसी ऊर्जा से तुम काम कर लोगे। और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या चाहिए? तुम रोटी चबा लो, उसमें से भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, चीनी फाँक लो, तुम उससे कर लो, कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही जाएगा उससे। जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता ही है। आप खा लो, काम करते रहोगे, धीरे धीरे क्या होगा? विटामिन की कमी हो जाएगी आपके शरीर में, प्रोटीन की कमी होगी, आपके जो मसल्स होंगे वो मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ ऊपर से ही दिखना शुरू हो जाएंगी। जितनी भी बीमारियां होती हैं वो विटामिन की कमी से होती हैं। जब आपको पर्याप्त मात्रा में सब्जियां नहीं मिलेंगी, फल नहीं मिलेंगे, तो आपको विटामिन और खनिज लवण की कमी हो जाएगी और जिसका परिणाम ये होगा कि आप बीमार पड़ जाओगे, है ना। आपको रतौंधी हो सकती है, आपको बेरी बेरी हो सकता है, आपको जो है क्वासरकोर हो सकता है, बच्चों में ही होता है वैसे तो क्वासरकोर। कई सारी बीमारियां हैं जो आपको हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या है भाई, तो अपने यहाँ का जो स्तर है वो भारत है, जनसंख्या बहुत है, इसलिए स्वास्थ्य का स्तर ही यहाँ पर निम्न है। हम लोग पेट भरना ही कंप्लीट भोजन मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पेट भर गया कंप्लीट हो गया। अब देखो, शिक्षा सुविधा की कमी, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो शिक्षा सुविधा की कमी आएगी। आपके पास एक बच्चा है, आप उसकी पढ़ाई अच्छे से करा लोगे, आप उसको अच्छी ड्रेस दे दोगे, उसकी फीस जमा कर लोगे, उसको पेंसिल कॉपी पट्टी सारा चीज़ जो वो मांगेगा आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 12 बच्चे हो जाएं, 1 दर्जन बच्चे हो जाएं, क्या करोगे? पता लगा किसी के पास ड्रेस है, किसी के पास कॉपी है, किसी के पास ड्रेस नहीं, किसी के पास जूता है, किसी के पास मोजा नहीं,
तो आप क्या करोगे, शिक्षा सुविधा की फिर उसमें कमी आ जाएगी, आप उनको अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगे। जब और आगे तक, अभी तो मान लीजिए 1 से 8 तक सरकारी है, उसके बाद क्या करोगे, फिर जब प्राइवेट जगह जाओगे तो इतना ज़्यादा फीस रहेगी कि आप फीस ही नहीं दे पाओगे। कहोगे ऐसा है, बंद करो पढ़ाई लिखाई, काम वाम देखो, हाँ हमारे पास पैसे और नहीं है पढ़ाने के लिए। समझ गए, तमाम सारे बहाने मिल जाएंगे। चिकित्सा सुविधा की कमी, अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो चिकित्सा सुविधा में भी कमी आएगी। एक डॉक्टर के पास 2 पेशेंट जाएंगे, आराम से अच्छे से देखेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनकी बीमारी को समझेगा, दवा भी देगा, सब कुछ करेगा। एक डॉक्टर के पास 200 लोग पहुंच जाए, वो आएगा फट से, तुम आधा बताए नहीं, हाँ क्या कमी है डॉक्टर साहब, हमको जो है भूख कम लगती है, अच्छा ठीक है हम समझ गए, इनको ये दे दो, वो दे दो, वो तो काम खत्म। उसने पूरी बात अपनी बताई भी नहीं, डॉक्टर साहब ने दवा लिख के दे दी, ठीक है, देख लिया दूर से, हाँ पहले से पहचान लिया इसके अंदर ये बीमारी हो सकती होगी, बस फटाफट ये जाँच करा लो, वो जाँच करा लो, काम खत्म। आप क्या करोगे, चिकित्सा सुविधा की कमी से ग्रसित हो जाओगे और दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए कोई डॉक्टर कह दे भाई हम तो 50 पेशेंट देखेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, हमको पेशेंट के साथ में बेईमानी नहीं करनी है। आप क्या करोगे, पता लगा वहाँ 200 लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं, उसने कहा 50 लोगों को अंदर कर लो बस। जैसे एम्स है, एम्स में जो है लिमिट है कि जो 10 बजे तक आ गया उसी का इलाज होगा, उसके बाद जाओ अगले दिन फिर से आओ, है ना। तो अगर कम लोग होते तो अगर वो 100 लोगों को देख रहे हैं तो 100 लोग तो आ ही जाते। अगर 1000 लोग गए हुए हैं तो 1000 लोगों में से केवल 100 लोगों का इलाज होगा। जो 900 लोग होंगे वो फिर से अगले दिन जाएंगे, उसमें से फिर से 100 लोग, बाकी फिर से ठहरेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो लगातार टहलते ही रहेंगे, उनको चिकित्सा सुविधा मिल नहीं पाएगी। फिर देखो सबसे महत्वपूर्ण, बेरोजगारी में बहुत तेजी से बढ़ेगी भाई, वृद्धि होगी, क्योंकि रोजगार भी सीमित मात्रा में है। हर विभाग में नौकरियां सीमित ही तो हैं कि अनलिमिटेड हैं। और मान लीजिए सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं, प्राइवेट की अगर बात कर लो, आप अपना खुद का रोजगार करना चाह रहे हो, तो अगर जनसंख्या अधिक है और आपके पास संसाधन की कमी है, आपके पास दुकान नहीं है अच्छी, आपके पास कोई अच्छा सा ठेला नहीं है, आपके पास अच्छा सा कोई बिजनेस नहीं है, तो आप बेरोजगार ही तो घूमोगे। बात समझ गए। जब भाई जनसंख्या में अधिक वृद्धि है तो आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा, तो आप संसाधन बना ही नहीं पाओगे, आप कमाई का संसाधन बना ही नहीं पाओगे। ऐसे ही बिजनेस नहीं होने लगता है, पहले उसमें पैसे लगाने होते हैं। आपको एक दुकान भी खोलनी है तो पहले 1 लाख रुपए लगाना होगा, और वो लगाने के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे आप, बेरोजगार घूमते रहोगे, है ना। और ये शुरुआत कहाँ से हो गई, जनसंख्या वृद्धि की वजह से। आप पहले से ही गरीब हो, सरकारें बहुत चाहती है कि हमको लोन दे दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन सबको थोड़ी लोन दे सकते हैं। अगर सबको लोन देंगे तो पता लगा रिजर्व बैंक के कंगाल हो गया। इसके बाद देखो अपराध में बहुत तेजी से वृद्धि आएगी। जब लोगों के पास खाने के लिए कपड़ा नहीं होगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, उनके बच्चे भूखों मर रहे होंगे, वो देखेगा कि हमारे बच्चे रो रहे हैं, भोजन को तरस रहे हैं, तो वो हार के अपराध करने की तरफ चला जाएगा। वो किसी के खेत से फसल काट ले आएगा, कहीं पर रास्ते पे देखा कोई जा रहा है उसको हम लूट लेगा ताकि हम अपने बच्चे का पेट भर सकें। तो अगर गरीबी आई है, कोई अपराध खुशी खुशी नहीं करता। कुछ लोग तो होते हैं जो मान लीजिए गलत संगत की वजह से अपराध करने लगे हैं, कुछ लोग मजबूरी में अपराध का सहारा भी ले लेते हैं। उनके घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं, अपराध का सहारा लेते हैं। अपराध का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा काम जो गलत तरीके से किया गया हो वो सारा अपराध होता है। बात समझ गए, जिससे किसी और को नुकसान होगा, तुम्हें तो लाभ होगा लेकिन किसी और का नुकसान होगा, वो सारा का सारा क्या है, अपराध है। तो ये था जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। कितने खतरनाक दुष्प्रभाव ये हो सकते हैं। ये पढ़ने में आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये जब सच में जिसके ऊपर बीतता है वही समझ सकता है।